बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज आपके लिए तैयार होने जा रही है सभी की फेवरेट रेसिपी, और ये रेसिपी है फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स तो सभी तैयार करते हैं और यकीनन बहुत ही अच्छे तैयार करते होंगे क्योंकि ये सभी की फेवरेट है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसे डिफर करके तैयार करेंगे जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, तो हम आज इसको तैयार करेंगे कॉर्न के साथ। तो ये हमारे फिंगर चिप्स होंगे कॉर्नी फिंगर फ्राइज। जी, तो कॉर्नी फिंगर फ्राइज के लिए हमें क्या चाहिए? हम लेंगे हाफ केजी पोटैटो और इसके साथ कॉर्नफ्लोर है, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो आपने जब पोटैटोज को काटेंगे तो इनको काटने के बाद आप इसे पानी में सोक कर देंगे क्योंकि इससे इसका कलर भी खराब नहीं होगा और बहुत ही क्रिस्पी आपके फिंगर चिप्स तैयार होंगे। लेकिन तैयार करने के लिए आपने पानी को स्ट्रेन कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे इसके अज्जा, बहुत ज़्यादा अज्जा नहीं, सिर्फ हम इसके अंदर शामिल करेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून, इसके साथ चिली फ्लेक्स है वो भी 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम शामिल करेंगे हाफ कप। जब आप तीनों चीज़ों को शामिल करें तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि हम इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि हम बेसन वाले फ्राइज बनाते हैं और इसे पानी लगाते हैं, आपने जस्ट ऐसे ही डस्टिंग करनी है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जैसे कि हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए और बहुत ही अच्छे आपके फ्राइज तैयार होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट से हम लेके खाते हैं। तो अब मैंने ऑयल पहले ही गर्म रख दिया था और जब हम देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है तो हम इसके अंदर फिंगर चिप्स को ऐड कर देंगे। आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। और एक चीज़, जब भी आप फ्राई के लिए ऑयल यूज़ करें तो बेहतर यही है कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें क्योंकि सरसों के तेल के नुकसानात भी नहीं और फ्राई में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं तो हमेशा फ्राई के लिए सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। अब हम इन्हें फ्राई होने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे। ये सिर्फ 3 से 4 मिनट लेंगे फ्राई होने में। एक साइड इसकी फ्राई होगी और जब हल्का सा सुनहरी कलर आएगा तो हम इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे और 2 से 3 मिनट में इसकी दूसरी साइड भी फ्राई हो जाएगी और बड़ी जल्दी से हमारे फिंगर चिप्स तैयार हो जाएंगे। जी, तो मीडियम फ्लेम पे आप देख रहे हैं ये फ्राई हो रहे हैं। जब इसके बबल्स थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे यानी 50% रह जाएंगे तो इसका मतलब कि ये हाफ डन हो चुके हैं। अब हम इसे स्पून से स्टिर करेंगे और इसकी साइड्स को चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और 3 मिनट बाद मज़ीद हम इसे फ्राई करने के बाद देखेंगे कि हमारे फिंगर चिप्स बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इनको हम ड्रेन आउट कर लेंगे छन्नी में और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। तब तक हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे या डिप जो भी आपको पसंद हो। मैं इसके साथ तैयार करूँगी दही की पुदीने वाली चटनी। और अभी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो मिर्ची का इशू है, आप नहीं ज़्यादा खा सकते तो मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ये मेरे पास है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ये भी एक हर्ब है जैसे हम यूज़ करते हैं पुदीना, मेथी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बड़ी अच्छी है। इसे कुक नहीं किया जाता, जस्ट इसे आप नूडल्स में, पिज़्ज़ा में या फ्राइज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके ऐसे ही खा सकते हैं। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो कोई इशू नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी हर्ब है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और नॉर्मली ये घरों में भी उगाई जाती है।
फ्राइज़ बहुत अच्छे तरीके से हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही यम्मी ये फ्राइज़ तैयार हुए हैं। तो आप कॉर्नी फिंगर फ्राइज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत डिफरेंट लगेगी। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के हैं। इसकी बाहर वाली कोटिंग क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे, यानी एक अलग ही टेस्ट देंगे। तो आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।